हेलो बच्चों, मैं सीपी सर आपका सीपी नॉलेज क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम अभ्यास 1.2 की पहली सवाल हल करेंगे, यानी 1.2 आज स्टार्ट करेंगे अभ्यास। तो देखिए पहली सवाल में क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन हमने नहीं लिखा है, क्या लिखा हुआ है इसमें, क्या करना है, गुणनखंड के रूप में इसको लिखना है। पूरा क्वेश्चन पढ़ देते हैं, आप अपनी किताब में देख लीजिए। लिखा हुआ निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अर्थात क्या करना है, गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। तो देखिए कैसे व्यक्त करना है, सरल सवाल। आप जैसे इसके पहले आप 10 में पहुंच गए हो, तो 5, 6, 7, 8 में बताया गया कि किस तरह गुणनखंड किया जाए, उसी तरह करना है। देखिए 140 है तो 140 लिख लो, उसके बाद इसको काटते जाओ। देखो लास्ट में 0 है ना, अगर आपको ध्यान हो तो हमने बताया था कि लास्ट में अगर 0 या तो सम संख्या है तो 2 से कट जाता है। तो इसमें देखो 0 लिखा है तो 2 से कट जाएगा, तो क्या होगा, 2 7 14 और 0 आ गया। और इसमें गुणा करोगे दोनों में तो यही आएगा। 70 में 2 से गुणा करोगे तो 140 ही आएगा। तो देख लेना कि अगर कंफ्यूज हो जाओ, पता नहीं सही है कि नहीं, तो अपना गुणा करके ऐसे देख लेना। ये 140 आए, 2 से 14, तो मतलब कोई भी संख्या को ऐसे देख सकते हो। फिर लास्ट में 0 है, फिर 2 से कट जाएगा, तो 2 तिहाई 6, 1 बचा, 1 बचा तो यहाँ हो गया 10, 2 पंचे 10, 35 दूना 70 होता है। जो ये डायरेक्ट ना काट पाए कि हम डायरेक्ट, जैसे ये डायरेक्ट ही समझो है ये कि 2 से सोचना है कि कितना बचेगा फिर कैसे जाएगा। तो जिसको ऐसे डायरेक्ट ना काटना है, मान लो देखो ये 70 है, 2 से काटने में मान लो किसी को समस्या हो कि ना कि नहीं काटना है, तो ऐसे कर लो 70 है, यानी बीच वाला जो है ऐसे लिख दो। अब बगल यानी 2 से काटना है हमको, ये तो जान ही रहे हो कि 2 से कटेगा कि नहीं, क्योंकि आपको हमने बताया कि 0 या सम संख्या यानी 2, 4, 6, 8 ऐसे कुछ है तो 2 से कट जाएगा, अर्थात 2 से भाग देना। तो देखो तो ऐसे दोगे ना, 2 तिहाई 6 बचा 1, 0 उतरेगा, फिर 2 पंचे 10, पूरा कट गया। देखो यही चीज लिखा हुआ है यहाँ की नहीं, देखो वही है। तो जिसको ऐसे डायरेक्ट ना है वो इस तरह भाग देगा, जो आंसर यहाँ आएगा पूरा कट जाएगा जो आंसर। अब सोचो, मान लो कोई सोचे कि शेष, तो शेष वाला झमेले नहीं है, क्योंकि इसमें शेष उसी से आप काटोगे जिससे पूरा कटेगा, शेष वाला थोड़ी सिस्टम इसमें रहेगा। तो आपको देखना है कि इसमें पूरा कट ही जाना, तो शेष तो सोचना ही नहीं है। तो यहाँ जो आएगा उसी को नीचे लिख देना है। अब देखो, अब 2 से कटेगा नहीं, कटेगा क्योंकि लास्ट में विषम संख्या है, तो वो विषम से ही कटेगी। तो देखो 3 से कटेगा, 3 से काट के देखो तो 3 एकम 3, लेकिन 5 नहीं कटेगा, तो 7 से कट जाएगा। देखो या 5, हाँ 3 से देखे, 4 से देखो, 4 से नहीं 5 से कटेगा, 5 7 35, ठीक है ना। पहले छोटी ही संख्या से काटना है, क्योंकि आप कर सकते हो कि 7 से पहले नहीं, पहले 5 से काटो, फिर 7 एकम 7, 5 7 35, 7 एकम 7, पूरा कट गया ना। तो क्या हुआ, यहाँ कितना आया, 2 गुणे 2 गुणे 5 इंटू 7 बराबर, यहाँ कितना आया, 2 कितनी बार गुणा हुआ है इसमें, 2 बार, 2 की घात 2 लिख दो, इंटू 5 लिख दो, इंटू 7, बस यही आपका आंसर हो। तो इतना पहले लिख लो समझ करके, उसके बाद आगे बताएं। हाँ, तो आप लोग अब अगली सवाल देखिए। अगली सवाल क्या है, दूसरा नंबर पे, दूसरा है 156। अब इसको ऐसे काटो, तो 156 ऐसे लिख दो, उसके बाद काटते जाओ, 2 7 14, 1 बचा यानी यहाँ 16 हो जाएगा, फिर 2 8 16। हमने बताया जिसको डायरेक्ट ना है भाग दे दो, और जो आएगा भाग देने के बाद बगल में उसी को लिख देना है, यानी भागफल जो आएगा उसी को यहाँ लिख देना है। फिर ऐसे 2 से काटो तो 2 तिहाई 6, 1 बचेगा तो यहाँ 18, 2 9 18। फिर 2 से नहीं कटे क्योंकि लास्ट में विषम संख्या, 3 से काटो, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9,
अब ये किसी से कटेगा ही नहीं, केवल 13 से ही कटे, 13 कम 13, तो कितना है, इसको जो है बराबर लिख के डायरेक्ट लिखो जैसे पिछले में लिखे थे, नहीं ऐसे भी लिख सकते हो, 156 बराबर ऐसे करके 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13 बराबर 2 घाते 2 इंटू 3 इंटू 13, क्योंकि और सब एक ही बार गुणा हुआ है, तो ये आंसर हो गया। तो आप डायरेक्ट भी इसको सोचोगे, अगर नहीं लिखना है मत लिखो, डायरेक्ट बराबर करके ऐसे भी लिख सकते हो या ऐसे भी लिख, चाहे जैसे लिख लो, दोनों सही ही है, तो लिख लो, इसको लिख लो। हाँ, तो आप लोग अब अगली सवाल देखिए। अगली सवाल आपको सामने दिख रही होगी, क्या लिखा हुआ है, 3825। तो पहले इसको देखो फिर आगे देखते हैं। तो तीसरी नंबर सवाल क्या है, 3825। अब इसको काटो, तो देखो 3 से कटेगा कि नहीं, जिससे कटे वही उसी से देखो, विषम संख्या तो 20 में से कटेगी, ये तो आपको पता है, 2 से कटेगा नहीं, 3 विषम है, 3 से पहले देखो, दिखना आपको ऐसे ही है, देखना है एक एक से, ये नहीं कि डायरेक्ट रट के तो जाओगे नहीं कि इसी से कट जाएगा, आपको देखना। 3 एक कम 3 कटेगा, 3 दूनी 6 कटेगा, 2 बचेगा, 3 सते 21, फिर 3 5 15 कट जाएगा 3 से, तो देखो ऐसे काटना, 3 एक कम 3, फिर 8 है तो 3 दूनी 6, 2 बचेगा, 22 हो गया, तो 3 सते 21, फिर 1 बचा, तो 3 5 15 कट गया। जिसको ना है डायरेक्ट ऐसे काटना, वो भाग दे देगा, ठीक है। ऐसे 38 मान लो 25 है, यानी 3825, तो किससे भाग देना है, 3 से, 3 एक कम 3 कट जाएगा, फिर 8 उतरा, 3 दूनी 6, 2 बचा, फिर ये 2 उतर आएगा, तो 3 सते 21, फिर यहाँ 1 बचेगा 15, 3 5 15, तो देखो पूरा कट गया, तो यही बचा है कि नहीं, देखो वही लिखा हुआ है, तो जिसको ना है पहले इसे भाग दे लेना। अब फिर काटो, 3 से 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 5 15 कट जाएगा, तो 3 चौक 12, फिर 3 दूनी 6, 3 5 15, गुणा करके देखोगे यही है, 5 3 15 हासिल, 1 3 6 1 7 4 3 12, ऐसे मतलब करके चेक भी कर लेना एक बार कि सही है कि नहीं, नहीं करते ही चले जाओ, चाहे गलत ही हो जाए। अब देखो 3 से कटेगा कि नहीं, तो 3 एक कम 3, 3 चौक 12, और यहाँ तो कट गया, लेकिन 5 बचेगा, वो नहीं कटेगा, तब 5 से ही कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, तो 4 से तो वैसे भी नहीं कटेगा क्योंकि सम संख्या है 4। अब 5 से देखो तो 5 8 40, अब 5 5 25 कट जाएगा, तो 5 8 40 बचा 2, 5 5 25, इतना आया। अब देखो फिर 5 से कटेगा कि नहीं, तो 5 एक कम 5 3 8, 3 बचेगा, 5 7 35 चल जाएगा, यानी कट जाएगा, 5 एक कम 5 3 बचा, 5 7 35, 17 5 85 वैसे भी होता है, और ये 17 एक कम 17, अब इतने इससे ज्यादा जाएगा नहीं, पूरा कट गया, तो अर्थात कितना आया, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17, यानी कितना हुआ, 3 कितनी बार गुणा है, 2 बार, फिर गुणे 5 कितनी बार गुणा है, 2 बार, फिर गुणे 17 कितनी बार गुणा है, 1 बार, बस हो गया। तो इसको पहले लिख लो, फिर उसको हल करते हैं, पहले इसको लिख लो। हाँ, तो आप लोग अब अगली सवाल देखिए। अगली सवाल क्या है, देखिए लिखा हुआ है, इसको पढ़ लेना, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 5000 5। अब इसको काटना है, इसको भी काट के देख लो, तो 5005 ऐसे लिखो। अब किसी और संख्या से कटेगा नहीं, क्योंकि 5 के सिवा इसमें कुछ दिख नहीं रहा, तो 5 से ही कटेगा, 2 3 4 से तो कटेगा नहीं, तो 5 एक कम 5 0 0, फिर 5 एक कम 5, फिर और देखो किससे कटेगा,
इसको देखो किससे कटेगा। तो 5 दूनी 10, फिर 0 आया, फिर ये लास्ट वाला नहीं कटेगा। फिर 7 से देखो, 7 एकम 7 करके देखो। तो पहले आप लोग करो इसको, फिर उसके बाद हम करते हैं। पहले करके देखो कि 11 है कि नहीं। हाँ, तो आपने देखा होगा कट रहा है कि नहीं। नहीं समझ में आया तो देखो। तो देखो, मान लो 5 से नहीं कटा, अब देखो विषम से ही काटना, क्योंकि विषम से ही कटेगा। तो 5 से तो कटेगा नहीं, अब 6 से भी नहीं कट, क्योंकि सम संख्या है। 7 से देखो, तो 7 से काट के देखो, 7 एकम 7, 3 बचेगा, क्योंकि 7 3 10 होता है, तो 30 हो गया। तो 7 चौक 28, 2 बचा, क्योंकि 30 है तो 2 यहाँ, 7 त्रिक 21 हो गया ना। करके देख लेना, और ना कि इसका गुणा करके देख लेना। 143, फिर गुणे 7 करो, 7 त्रिक 21, 2, 7 चौक 28, 29, 30 हासिल 3, 7 एकम 7, 3 10। देखो पूरा वही आ रहा है कि नहीं ऊपर वाला। तो गुणा करके देख भी लेना कि आ रहा है कि नहीं। अब 7 से फिर अब तो कटेगा नहीं, काट के दे। 7 दूनी 14, ये कहाँ कटेगा। 8 से कटेगा नहीं, क्योंकि सम संख्या है। 9 से काट के देखो, 9 दूनी 18 हो जाएगा, 9 कम 9, 9 5 14, 53 आता नहीं है 9 के पहाड़ा में। तो 11 से काट के देखो, तो 11 कम 11, 14 है तो बचा 3, तो हो जाएगा 33। तो 11 तिहाई 33। अब ये किसी और से कटेगा नहीं, तो 13 कम 13। तो ये कितना आया, 5 × 7 × 11 × 13। ये इसका आंसर। क्योंकि इसमें किसी संख्या को 2 बार गुणे नहीं, तो एक बार सब है, तो बस गुणा के रूप में लिख के इसको ऐसे लिख देना, बस इसका आंसर ये हो गया। तो इसको लिख। हाँ, तो आप लोग अगली सवाल देखिए। तो यहां देखो लिखा है कितना, 74 29। तो इसको काट के देखना, तो ये छोटी संख्या से किसी से नहीं कटेगी, ठीक है। काट के देखना आप, कटेगी नहीं। तो हम डायरेक्ट बता दे रहे हैं, आप लोग करके देख लेना कि छोटी संख्या से नहीं कटेगी। इसको देखो 17 से काट के देखो। 17 से तो काट नहीं पाओगे, तो ऐसे भाग दे दो, मान लो डायरेक्ट ना कर पाओ। 74 29, तो 17 दूनी 34, 17 त्रिक 51, 17 चौको 68, 17 पचे 85, ऐसे करके दे भाग देना। तो 17 चौको 68, 17 पचे 85 ज्यादा हो जाएगा, 17 चौको 68। तो इसको भाग दो, तो कितना जाएगा, हो गया 68 हो गया। अब यहां से ले जाओगे 14, 14 में से 8 गए, 6 7 8 14, 14 में से 8 घटाना है। तो 14 में से 4 2 6, 8 6 14, इतना है। देख लेना अपना अपना, सही सही करना, नहीं गलत हो जाए। 6 में से सेकंड कुछ नहीं, जोड़ोगे तो यही आएगा 74। फिर एक संख्या उतरेगा। अब 17 से भागो, 17 दूनी 34, 17 चौको 68 हो, 17 त्रिक 51, क्योंकि 4 बार तो 68 हो जाएगा। तो 17 त्रिक 51, 2 में से 1 गए 1, 6 में से 5 गए 1, और यहाँ उतरेगा 9। अब 17 पहाड़ा पड़ो, 119 आए। तो देखो, जिसको पहली बात तो पहाड़ा याद होना चाहिए, ना याद हो तो गुणा करके देखना। 7 49, 4 7 कम 7 4, 11 यानी कितनी बार जाएगा, 7 बार। तो हो गया 119 पूरा कट गया, यानी कितना आया, 437। तो यहाँ 17 से तो 437 आएगा। डायरेक्ट आप मत करना, इसी तरह भाग दे देना, आसान रहेगा। फिर अब किसी और से काट के देखना, नहीं कटेगा। 17 बार 18 सम संख्या कटेगी नहीं। 19 से देखिए, तो 19 से ऐसे ना है, फिर भाग दे दो, 437। तो 19 से भाग देना है। 19 दूना 19 त्रिक 57, 19 दूना 38, ठीक है। 19 त्रिक 57 ज्यादा हो जाएगा, तो 19 दूना 38। अब फिर यहाँ उधार लेके जाओ, तो 13 में से 8 गए, 6 7 8, 13 3 2
5। अब ना जैसे आप घटाते हो घटा लेना, ठीक है, अंगुली से या किससे जैसे समझ में आए कि आप देख लेना 10 उंगली है, मान लो इसमें समझ में आए कि ये 10 उंगली है और 13 होता है, 3 और जुड़ा है, मान लो पैर का जोड़ लो, जैसे समझ लो तो 8 घटाना है तो 6 ये हो गया, 7 8 घट गया, 2 बचा और 3 हो तो 3 2 5 ऐसे हो गया। जैसे आपका समझ में वैसे घटाओ। ये 7 19 त्रिक 57, तो ये पूरा कट गया, कितना आया 23 आ गया। तो यहाँ 23, और 23 ऐसी संख्या की किसी दूसरे से कटेगी ही नहीं, तो 23 केवल स्वयं से कटे, 23 से कम 23। तो आप देख रहे हो कि इसमें बड़ी संख्या से कट रही है। तो आप दो पहली बात तो ध्यान रखना कि आखिरी में 3 है तो विषम संख्या से काटना, सम से काटना ही नहीं, क्योंकि आखिरी में विषम है। तो 3 7 5 ऐसे करके काटते जाओगे तो ये देखो सम संख्या ये 17 19 और 23 से कट रहा है। तो ऐसे बड़ी बड़ी सवाल हो सकती है कि बड़ी संख्या से कटे, लेकिन विषम ही संख्या है, देखो 17 19 से 23 सब विषम संख्या है, उसी से कट रहा है। तो इसका आंसर कितना हुआ, 17 गुणे 19 गुणे 23, 17 19 23। इसको चेक भी कर लेना सही लिखो कि नहीं, गलत ना होना है तो आंसर आपका गलत हो जाएगा। तो ये हो गया 17 19 23, ये आपका आंसर हो गया। तो आज के लिए बस